हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। और ये ब्लॉग है संडे का। अभी फ़िलहाल का नहीं है, ये उसी टाइम का वीडियो है जब मैंने स्कूल ज्वाइन किया था उसके सेकंड संडे का वीडियो है ये। तो अभी एडिट कर रही हूँ और अभी फ़िलहाल स्कूल की छुट्टियाँ हो गई हैं तो अभी घर पर ही हैं। तो संडे वाले दिन थोड़ा सा ना टाइम एक्स्ट्रा होता है तो बस थोड़ी सी सफाई एक्स्ट्रा हो जाती है। तो अभी मैं यहाँ पे कर रही हूँ रसोई की सफाई, क्योंकि बाकी दिन तो बस सुबह सुबह जल्दी रहती है जाने की। तो जितना काम जो डेली का आपका झाड़ू पोंछा है, खाना पीना, बस उतना ही हो पाता है, बाकी डीपली सफाई नहीं हो पाती है। तो एक संडे ही बचता है। तो अभी यहाँ पे मैंने रसोई की सफाई कर दी है और उसके बाद मैंने पूरे घर में जो है घर की झाड़ू लगा दी थी। और मुझे आज मशीन भी लगानी थी क्योंकि कुछ कपड़े इकट्ठा हो गए थे। और साथ के साथ मैंने सोचा कि सार्थक का बैग है वो भी काफ़ी गंदा हो गया था, तो आज मैं उसके बैग को भी खाली करके धोने के लिए खिला रही हूँ। और बैग में ना नोटबुक्स और बुक्स के अलावा ना बहुत सारे ऐसे सामान मिलते हैं इनकी ज़रूरत ही नहीं रहती, पर पता नहीं बच्चों को क्या शौक़ होता है सारा सामान इकट्ठा करने का। शायद हम छोटे थे तो हम भी इकट्ठा करते थे। और इसके बाद में बाकी जो कपड़े धुलने थे वो भी मैंने इकट्ठा कर लिए थे। तो अब यहाँ पे पूरे घर की सफाई झाड़ू मैंने लगा दी है। साथ के साथ बाहर मुझे मशीन भी लगानी थी, तो मशीन में मैंने यहाँ पे पाइप लगा दिया है, तो उसमें जब तक पानी भर जाएगा। और इसके साथ ही मैंने थोड़ा सा मुझे जो है आज गेहूँ भी धोने थे, क्योंकि गेहूँ में ना इतना कचरा है कि उनको साफ़ करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो वो भी मैंने निकाल के रख दिए थे। और इसके बाद मैं आ गई थी अंदर, तो थोड़ा सा जो भी सफाई करनी थी मुझे ड्रेसिंग वगैरह की, तो मैं वो साफ़ कर रही थी। और पानी भर गया था तो मैंने इसमें कपड़े वगैरह डाल दिए थे, क्योंकि जब तक एक राउंड के कपड़े घूमते तब तक मैं बाकी के अपने जो भी काम हैं वो कर लूँगी। तो इसके बाद में फिर मैंने भरना था पानी, क्योंकि फिर लाइट भी दिक्कत करती है, आती जाती रहती है। तो मैंने सोचा पहले पानी भर लेती हूँ। और मशीन में कपड़े डालने के बाद फिर मैं आ गई थी अंदर। और यहाँ आने के बाद मैंने थोड़ा सा ड्रेसिंग का कांच भी जो है काफ़ी गंदा हो रहा था, तो बस मैंने कॉलिन से उसको भी अच्छे से चमका दिया था। सफाई करने के बाद में ना एक अलग ही सुकून सा मिलता है। तो यहाँ पे कांच वाँच भी मैंने साफ़ कर दिया था। उसके बाद बर्तन वर्तन लगाने के बाद में फिर जो गेहूँ थे ना उनको मैंने धोने में तो ज़्यादा टाइम लगता नहीं है गेहूँ को, पर क्या है ना उनको ऊपर ले जाकर सुखाने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो अभी फ़िलहाल मैंने इतने ही गेहूँ साफ़ किए थे। और पानी जब मैंने भरा तो उसके साथ साथ मैंने टब में भी पानी भर दिया था। और एक दो भगोने में अलग से पानी रख लिया था, जिससे कि जब मैं गेहूँ धोने बैठूँ तो मुझे बार बार उठ कर नहीं जाना पड़े। और इसमें ना जो भी कचरा था ना, जो भी लकड़ी के जो एक्स्ट्रा टुकड़े वगैरह होते हैं ना, डंठल वगैरह, वो ऊपर आ जाते हैं। तो वो ये है कि आपको फिर गेहूँ को ज़्यादा साफ़ करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस धोने में ही टाइम लगेगा। और इसके साथ साथ जो पहले राउंड के कपड़े थे वो धुल गए थे, तो मैंने उनको भी अच्छे से साफ़ पानी में निकाल दिया था। और ये मेरे गेहूँ भी धुल गए थे। तो अब मैं जाके जो गेहूँ है उनको छत पे डालाऊँगी, क्योंकि फिर जल्दी डालूँगी तो फिर जल्दी से सूख भी जाएंगी। फिर शाम के टाइम में ना बंदर के आने का टाइम हो जाता है, तो फिर पूरा मतलब गेहूँ को या तो फिर आपको उनको भर के लाना पड़ेगा या फिर पूरे गेहूँ खा जाते हैं। तो बस मैं गेहूँ को ऊपर डाल आई थी। और उसके बाद में जो कपड़े रह गए थे वो डाल दिए थे मशीन में। और फिर अंदर का मैं लगा रही थी पोंछा वोछा करने के बाद में बाकी के जो कपड़े रह गए थे, कुछ कपड़े मुझे अभी हाथ से भी धोने थे तो वो मैंने गला दिए थे, तो वो कपड़े धोऊंगी मैं बाद में। और बाकी के जो मेरे कपड़े थे वो धुल गए थे। और सुखाने में अभी नहीं गई थी क्योंकि फिर मुझे थोड़ा सा लेट हो गया था। और मैं आ गई थी नहाने के बाद रसोई में, और साथ के साथ मैंने रख दिया था पानी बॉईल होने के लिए। और जब तक पानी बॉईल होता तब तक मैं आ गई थी यहाँ पे लड्डू गोपाल जी को नहलाने के लिए। तो आज पहले मैं बनाऊंगी नाश्ता, क्योंकि फिर भूख भी लगती है, खाने का टाइम भी हो जाता है। और यहाँ पे मैंने मैक्रोनी को रख दिया बॉईल करने के लिए। तो जब तक मैक्रोनी हमारी उबल के होगी रेडी, अब इसमें मैंने थोड़ा सा डाल दिया था नमक और थोड़ा सा मैंने डाला था इसमें सरसों का तेल। तो अभी 5-7 मिनट तक मीडियम गैस पे मैक्रोनी जो है वो बॉईल हो जाएगी, तब तक मैं अपनी घर की पूजा कर लूँगी। और इसको फ्राई करूँगी मैं मैक्रोनी को मंदिर से आने के बाद में, क्योंकि ना धूप इतनी तेज़ हो रही थी बाहर कि जाने का कहीं भी आने का मन नहीं करता है। तो बस मैंने सोचा कि पहले मैं बाहर का जो भी काम है मंदिर वगैरह हो आती हूँ, उसके बाद में फिर घर में रहकर अपना काम थोड़ा सा लेट भी हो जाए तो कोई बात नहीं है, कौन सा हमें कोई काम धूप में करना है।
तो घर की पूजा वूजा हो गई थी और उसके बाद मैंने बाल बाल काटे क्योंकि सिर धोया था मैंने। तो बाल बाल काटने के बाद फिर मैं जा रही थी मंदिर, और मैक्रोनी बॉईल हो गई थी तो मैंने उसको अलग से मतलब छलनी में कर दिया था जिससे उसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। और मैं मंदिर के लिए जा रही थी तो जैसे मैं घर से बाहर निकली तो तरबूजे वाले भैया आ गए थे। और सार्थक का ना काफ़ी टाइम से मन भी कर रहा था तरबूज खाने का, बट प्रॉब्लम ये थी कि उनके पास एक ही तरबूज था और वो भी बहुत बड़ा था। तो मैंने काफ़ी मना किया, तो फिर भैया बोले कि आप ले लीजिए, तरबूज बहुत मीठा है। तो फिर मैंने ले लिया और वो तरबूज हमने ना 2 दिन तक खाया था, और बाकी में बहुत मीठा था। तो मंदिर से आने के बाद फिर मैं यहाँ पे कर रही हूँ मैक्रोनी को फ्राई। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ टमाटर और शिमला मिर्ची ही ली थी, बाकी कोई सब्ज़ी मैं इसमें नहीं डालती हूँ। और सार्थक को आज खानी थी वाइट सॉस वाली मैक्रोनी। तो यहाँ पे जब तक टमाटर फ्राई मतलब भुन रहे थे तो मैंने एक दूसरी कढ़ाई रख दी थी, तो उसमें मैंने थोड़ा सा घी डाला। और कढ़ाई ना ये बहुत हल्की है, ज़रा सी देर में गर्म हो जाती है ये। तो मैंने इसमें डाल दिया है 2 टेबल स्पून मैदा, और इसको थोड़ा सा अच्छे से भून लूँगी। और इसका कलर चेंज नहीं होना, बस इतना भूनना होता है जिससे कि इसकी स्मेल चली जाए। तो ये एक तरफ मैदा भून रही थी, दूसरी तरफ जो है मैक्रोनी की जो सब्जियां हैं ना वो मैंने पक गई थी, और उसमें मैंने शिमला मिर्ची और एक पीला वाला मसाला जो मैक्रोनी के लिए आता है ना वो वाला डाल दिया था। थोड़ा सा अमचूर डाला था क्योंकि मैक्रोनी वगैरह ना सार्थक और मुझे दोनों को एकदम खट्टी खट्टी सी पसंद है। और इसके बाद में थोड़ा सा फिर इसमें नमक डाल दिया था। और बाकी जो मैक्रोनी ना आज थोड़ा सा ज़्यादा पक गई थी, और थोड़ी सी ज़्यादा भी मतलब एक तो पक भी ज़्यादा गई थी और ऊपर से वो उसकी क्वांटिटी भी ज़्यादा हो गई थी। तो मैंने कहा अभी तो कर लेते हैं, लेकिन जब सॉस में ना हम उतनी ही डालेंगे जितनी हमें खानी होगी, क्योंकि फिर इसका टेस्ट नहीं आएगा। तो यहाँ पे सॉस वाइट सॉस बन रही है, तो इसमें मैंने काली मिर्ची, चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा नमक डाला है। इसके बाद थोड़ी सी डाल दी थी इसमें मेयोनीज। तो बस इसको अच्छे से थोड़ा सा और गाढ़ी हो जाए तो ये हमारी वाइट सॉस बन गई है। इसके बाद में मैंने इसमें जो मैक्रोनी थी वो मैंने इसमें डाल दी है। और अभी नाश्ता वास्ता करने के बाद में फिर बाकी के जो काम है ना वो करेंगे। तो ये वाइट सॉस मैक्रोनी हो गई एकदम रेडी। बस गड़बड़ ये हो गई कि आज मैक्रोनी कुछ ज़्यादा ही पक गई थी, तो थोड़ा सा घुली घुली सी लग रही थी। लेकिन जब भूख लगती है ना तो सब चीज़ स्वाद की लगती है। तो अभी यहाँ पे मैं और सार्थक आ गए नाश्ता करने के लिए। और नाश्ता करने के बाद में जो कपड़े मैंने गलाए थे हाथ से धोने थे तो मैं वो धोने के लिए आ गई हूँ, क्योंकि फिर अगर थोड़ी देर लेट जाओ या बैठ जाओ ना तो फिर आलस आ जाता है। तो बस मैं वही कर रही थी। और उसके बाद कपड़े धुल गए थे तो मैं जा रही थी धूप में सुखाने के लिए। और वैसे तो गर्मी इतनी है कि कपड़े जल्दी सूख जाएंगे, लेकिन ज़्यादा कपड़े थे तो थोड़ा सा बहुत वजन हो जाता, तो फिर मैंने थोड़ा सा ड्राई कर लिया था। और यहाँ पे गेहूँ भी सूख रहे हैं, और उसके बाद मैं यहाँ पे कपड़े भी सुखाने आ गई थी, तो कपड़े जल्दी सूख जाएंगे। और आधा एक घंटे में मैं इनको उतार के ले जाऊँगी, क्योंकि धूप में ज़्यादा देर तक कपड़े सुखाने से भी थोड़ा सा रंग कपड़ों का ख़राब हो जाता है। और उसके बाद मैं आ गई थी नीचे। फिर जो नीचे की जो मशीन को मैंने साइड में रख दिया था, बाकी जो सफाई थी इधर से मैंने पोंछा वोछा नहीं लगाया था क्योंकि मशीन रखी थी। तो उसके बाद में उधर की थोड़ी सी साफ़ सफाई कर रही थी। तो ये मेरा काम यहाँ का भी हो गया था। तो दोपहर में काम वाम करने के बाद में ना फिर जैसे ही फ्री हुए तो फिर नाश्ता तो हमने कर लिया था, फिर खाना खाने की इच्छा भी नहीं थी। तो मैं और सार्थक थोड़ी देर के लिए लेट गए थे। और फिर दोपहर में 3 बजे करीब जब हम जगे तो थोड़ा सा भूख लग रही थी, तो फिर हमने क्या किया कि जो तरबूज लिया था ना फिर वही हमने खा लिया एक प्लेट। तो उसके बाद में फिर खाना नहीं बनाया हमने। और फिर शाम को मैंने यहाँ पे बनाई थी आलू की सब्ज़ी, दही वाले आलू। तो सब्ज़ी तो बन गई थी, वैसे मैं यहाँ पे रोटी बना रही हूँ। और सब्ज़ी में भी मुझे थोड़ा सा दही डालना था क्योंकि वो बाद में ही डलता है। और यहाँ पे सार्थक आ गया था अपना तरबूज लेकर फिर से खाने के लिए। मैंने उसको मना किया कि अब मत खाओ, पर उसको तरबूज बहुत पसंद है और कुछ चीज़ें उसको पसंद है, तो फिर मैं इस वजह से उसको ज़्यादा टोकती भी नहीं हूँ। तो यहाँ पे सब्ज़ी में मैंने दही भी डाल दिया था और उसके बाद सब्ज़ी बन गई थी, रेडी हो गई थी। और अब भी इसमें थोड़ा सा धनिया डालना है और रोटी बन गई है। भोग वोग लगाने के बाद में फिर हम खाएंगे खाना। तो यहाँ पे मैंने भोग लगाने के लिए प्लेट लगा दी है और रोटी मैंने साथ के साथ ही सेक ली थी। फिर मैं और सार्थक जी हम दोनों साथ में बैठ के खा लेते। और दही के आलू खाने वाली सब्ज़ी खाने का ना बहुत दिन से मन कर रहा था, तो मैंने आज वही बना ली थी।
तो अभी मैं और सार्थक यहाँ पे खा रहे हैं खाना। और इसके बाद में जो कपड़े वपड़े धोए थे ना, अभी उनकी भी मुझे तय बनानी थी। और कल के लिए मतलब जब मंडे था नेक्स्ट डे, तो मुझे सार्थक की यूनिफॉर्म पे प्रेस भी करनी थी। तो बस अभी मैं आ गई हूँ खाना वाना खाने के बाद, बर्तन साफ़ करने के बाद प्रेस करने के लिए, क्योंकि सुबह इतना टाइम मिलता नहीं है और फिर लाइट भी सुबह जल्दी चली जाती है। तो अभी मैं सार्थक की यूनिफॉर्म पे प्रेस करूँगी। और मुझे प्रेस की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि मेरे पास यूनिफॉर्म स्कूल की है साड़ी, तो उसमें अभी इतनी प्रेस की ज़रूरत नहीं थी। बस ब्लाउज वगैरह पे मैंने प्रेस कर दी थी। तो अभी ये हो गए हैं सार्थक के कपड़े प्रेस, और इनको रख देती हूँ मैं अलमारी में। तो आज के लिए बस इस ब्लॉग में इतना ही। तो फ्रेंड्स, आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।